प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। एकदम क्लियर। अब ये दो टाइप से होता है। कैसे? सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा, और विरल से सघन में जाएगी तब क्या होगा। प्रकाश का नेचर है सीधे चलना, तो इसको सीधे जाना चाहिए, ये इसका मार्ग है, सीधे जाना चाहिए, ये इसका मार्ग है। लेकिन होगा क्या, प्रकाश की किरण सघन से जब विरल में प्रवेश करेगी तो उसकी चाल बढ़ेगी या घटेगी, इतना बता दो फिर हम बताएं। चाल बढ़ेगी या घटेगी सघन से विरल में जाने पर? अधिक होगी। वेरी गुड, चाल बढ़ जाएगी। तो जब बढ़ेगी तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी। समझ में आ गया? देखो ये अविलंब है, ये अविलंब, इसको हमने पहले बना लिया था। ये आपतन बिंदु और इस पर खींचा गया लंब अविलंब। ये क्या है? अविलंब। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपवर्तन के बाद अविलंब से दूर हट जाती है। और इसमें जब जाएगी, एक विरल माध्यम है एक सघन माध्यम है, तो विरल से जब सघन में जाएगी तो उसकी चाल कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो वो अविलंब की ओर झुक जाएगी। समझ में आया? यानी ये अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये दो तरह से अपवर्तन होता है। समझ में आ गया? एकदम क्लियर। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन समझ में आ गया? अब ये दो टाइप से होगा। ये दोनों बातें आपको लिखनी है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक, अभिलंब से दूर हट जाती है। कारण चाल में वृद्धि का होना, यानी चाल बढ़ जाना। और जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अपवर्तन के पश्चात वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, कारण चाल का कम हो जाना। कोई दिक्कत? तो अपवर्तन समझ में आ गया। इसके भी दो नियम हैं, जैसे परावर्तन के दो नियम वैसे अपवर्तन के भी दो नियम। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और उसके कितने नियम हैं, ये क्वेश्चन आता है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और उसके कौन कौन नियम है, ये आता है। तो जो पहला नियम परावर्तन में है, सेम टू सेम नियम इसमें है। यानी यहां से कॉपी करो, ये पूरा कॉपी करके यहां पेस्ट कर लो। देखो, आपतित किरण परावर्तित, अब इसमें परावर्तन हो रहा है तो परावर्तित, इसमें अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित, काम खत्म। तो पहला नियम वही, सेम टू सेम, आपतित किरण और अपवर्तित। अब यहां परावर्तित नहीं बोलेंगे, कौन सी? अपवर्तित। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तो वही है ना, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं, सेम टू सेम। अगर आपने परावर्तन का पहला नियम याद कर लिया है तो अपवर्तन का भी पहला नियम आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई अलग से नहीं याद करना है। लेकिन इसका दूसरा नियम इसके जैसा नहीं है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है। देखो, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसमें आपको बराबर दिख रहा है? यह है आपतन कोण I, यह है अपवर्तन कोण R। आपतन कोण छोटा है, अपवर्तन कोण बड़ा है। आपतन कोण I, अपवर्तन कोण R। इसमें आपतन कोण बड़ा है, अपवर्तन कोण छोटा है, तो बराबर होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, काम खत्म। तो यहां पर नियम लगेगा दूसरा, ये वाला नियम इसमें काम नहीं करेगा। तो नियम कौन सा लगेगा? नियम ये होगा
कि आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, हिंदी में उसको कहते हैं ज्या, अंग्रेजी में कहते हैं साइन। ठीक, तो किसकी साइन? आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन। समझ गए? साइन बोले तो ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, इनका अनुपात जो होता है वो निश्चित होता है। लेकिन शर्त यह है कि दो माध्यम हो और प्रकाश की किरण एक ही रंग की हो। तो ये कंडीशन लिख के हम करेंगे, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और किसके लिए? एक ही रंग के प्रकाश के लिए और एक ही रंग के प्रकाश, किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए किसकी ज्या? आपतन कोण की ज्या, यानी साइन आई। आपतन कोण आई है और उसकी ज्या मतलब साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर, इनका अनुपात जो है वो निश्चित होता है। समझ में आ गया? किन्हीं दो माध्यमों के लिए और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, याद कर लो, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण क्या है? आर, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर का अनुपात निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, या एक नियतांक होता है। मतलब दिख रहा है नीचे, साइन आई अपान साइन आर बराबर एन, फिक्स होता है, जहां एन एक नियतांक है, कांस्टेंट, जहां एन एक, और इसी एन को क्या कहते हैं? इसी एन को कहते हैं अपवर्तनांक। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? जिसमें अपवर्तन हो रहा है। किसमें अपवर्तन हो रहा है? दूसरे माध्यम में। तो अपवर्तनांक किसका होगा? दूसरे माध्यम का होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष होगा।